तो दोस्तों कई बार आपको भी इस तरह के सेंटेंसेस बोलने को मिलते होंगे, जैसे कि तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, या फिर उसे सिर्फ उसकी पड़ी रहती है, या फिर उन्हें सिर्फ उनकी पड़ी रहती है, या फिर आप बोल सकते हैं उन्हें सिर्फ अपने बारे में सोचने की पड़ी रहती है, या फिर वो अपने बारे में सोचते हैं। तो इस तरह के सेंटेंसेस को हम हिंदी से इंग्लिश में किस तरह से ट्रांसलेट करते हैं, तो चलिए इस वीडियो में जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं इस तरह के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर। तो देखिए, इसके स्ट्रक्चर में आपको यूज करना है सबसे पहले उस सब्जेक्ट का नाम जिसके बारे में आप बोलना चाहते हैं। अभी जो सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद लिखना है ओनली थिंग्स अबाउट। अब जो लास्ट है इसमें आपको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है, जैसे कि यदि ही है तो हिमसेल्फ, सी है तो हरसेल्फ, दे है तो देमसेल्फ। इस तरह से आपको लिखना है। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारी बुक को, हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर आप उसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला एग्जाम्पल, तुम्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी यू ओनली थिंक अबाउट योर सेल्फ, या फिर आप दूसरी भाषा में से बोल सकते हो तुम सिर्फ अपने बारे में सोचते हो। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, उसे सिर्फ उसकी पड़ी रहती है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी ही ओनली थिंक अबाउट हिमसेल्फ या फिर हर सेल्फ। जिसके बारे में बोलना है वो आपको लिख देना है। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, उन्हें सिर्फ अपनी पड़ी रहती है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी दे ओनली थिंक अबाउट देमसेल्व्स। तो इस तरह से आप इन्हें ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको एक सेंटेंस देता हूं, मुझे सिर्फ अपनी ही नहीं पड़ी रहती। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसे ट्रांसलेट कर पाते हैं। थैंक यू।